चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13 है कॉलम 7 का। तो इसको हम रीड करते हैं पहले। विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर ड्रॉ मेजरमेंट एंगल POQ 80 डिग्री का हमने एंगल बनाना है। टेक अ पॉइंट A on OP so that measurement OA is equal to 2.4 centimeter. Now from A draw a line perpendicular to OP. आइए हम क्वेश्चन से शायद इतना क्लियर ना हो, लेकिन जब हम बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है कि 80 का हमने एंगल बनाना है। ये Q पॉइंट है और यहां पे हम O पॉइंट ले लेते हैं। O पॉइंट से हमने 80 का एंगल बनाना है। ये 90 का एंगल है और ये 80 का एंगल, यहां पे 80 है। ये हमारा P पॉइंट है। यहां पे हमने 2.4 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लेना है, जिसे हम A पॉइंट कहेंगे। जैसे कि ये है OP पर एक 2.4 सेंटीमीटर अवे पे हमने एक पॉइंट लेना है O। तो हम इसको यहां पे हमने 2.4 सेंटीमीटर का पॉइंट ले लिया A। अब हम A से हमने परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है। तो आइए हम सबसे पहले जितनी मेजरमेंट 2.4 की है उतनी हम कंपास खोल लेते हैं। O को हम सेंटर लेकर एक आर्क लगाएंगे। इस आर्क ने दो जगहों पर इसको कट किया है, जिसे हम AB कह सकते हैं। अब AB से सूटेबल रेडियस की कंपास को खोलते हुए हमने A से भी एक आर्क लगानी है। B से भी एक आर्क लगाई और अब A से एक आर्क हम लगा रहे हैं। इस आर्क को हम पॉइंट पॉइंट CS को नाम दे देते हैं। अब हम A से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। अब हम इसे देखते हैं कि क्या ये 90 का एंगल बनता है इससे। ये देखिए यहां पे बिल्कुल 90 का एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर 90 का एंगल ही बनाता है।
ठीक है, अब हम इसके नाम रख लेते हैं, ये सी पॉइंट है तो जहां से गुजरा इसे हम एल पॉइंट कह देते हैं। इस तरह से एक दफा फिर सुन लें, क्यू ओ, और यहां पे हम ये आर कर लेते हैं, क्यू ओ आर एक हमने लाइन सेगमेंट लगाई है, और यहां पे हम ने ओ पॉइंट एक लिया था, पी ओ क्यू ओ से हमने 80 का एंगल बनाया था, ये 80 का एंगल है। 80 के एंगल के बाद हमने ओ पी जो क्यू ओ पी जो हमने लिया था, उस पे हमने ओ से 2.4 सेंटीमीटर के फासले पर हमने एक पॉइंट लिया ए को हमने सेंटर लेकर हमने एक आर्क लगाई जिसने क्यू आर को ए पॉइंट पर और आगे जाकर बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अब क्यू और बी को हमने सेंटर लेकर फिर दो आर्क्स लगाई जिन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया सी पॉइंट पर, सी को हमने ए से मिला दिया, तो ये हमारा मतलूबा जो था रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बन गया। आइए हम अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। इस फिगर के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। ड्रॉ एन एंगल मेजरमेंट POQ is equal to 80 डिग्री with the help of प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर की मदद से हमने 80 का एंगल बनाया था, POQOP। Take point A on OP such that OA is equal to 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट हमने A लिया था जिसकी वजह से O जो है वो 2.4 सेंटीमीटर हो गई। एक्सटेंड OA to P, OA जो पॉइंट है हमारा जिनको हमने ज्वाइन किया था, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया तो ये P तक चला गया। Take A as a center, draw an arc which intersect QR at C and B। यहाँ पे A को हमने सेंटर लेकर एक आर्क लगाई, ये जो ब्लू कलर की आर्क है जिसने QR जो के हमने स्टार्ट में ली थी उसको C पॉइंट और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, with C and B as a center, draw two arcs। C और B को हमने सेंटर लेकर ये टू आर्क्स जो है ब्लू कलर की ये हमने लगाई, which intersect each other at D point, जिन्होंने एक दूसरे को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। Join D and A, D और A को ज्वाइन कर दिया, thus AD is perpendicular on। इस तरह से AD जो है ये परपेंडिकुलर हुआ OQ भी कह सकते हैं, इसे OR भी कह सकते हैं, उस पर ये परपेंडिकुलर हुआ। और मेजरमेंट करके मैंने आपको बता दिया था कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जो कि 13A का लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट अभी हम एक्सरसाइज नंबर 13A का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए हम इसको रीड करें। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ of length 5 centimeter. At each end of the PQ draw a line perpendicular to PQ. Are these two lines parallel? क्या वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे? तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। 5 सेंटीमीटर कहा गया है कि लेना है इसको हमने एक लाइन सेगमेंट को, तो यहां हम थोड़ा सा बढ़ा के ले लेते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट AB है। अब इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं
ये ए है और ये बी। दोनों पॉइंट्स पर हमने परपेंडिकुलर लेने हैं। याद रहे मैंने पहले भी आपको बताया है कि परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 का एंगल होता है। आए हम दोनों साइड पे ए पर और बी पर 90 के एंगल्स बनाते हैं। कंपास को मुनासिब रेडियस की खोल लें और बी पर रखकर एक हम आर्क लगाएंगे। कंपास उतनी ही खुली रहेगी। एक और आर्क हमने लगाई, फिर यहां से एक आर्क लगाई। यही प्रोसेस हम दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। एक आर्क लगाई ए सेंटर से, कंपास उतनी ही खुली रहेगी। एक और आर्क लगाएंगे, फिर यहां से एक और आर्क लगाएंगे। अब ये जो 2 आर्क्स हमने लगाई हुई हैं, इनको सेंटर लेकर हमने 2 आर्क्स लगाने ऊपर। और इसको हम मिला देते हैं बी के साथ। और मिलाते हुए थोड़ा सा नीचे तक ले जाएंगे। ये ओ पॉइंट है। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी बनाते हैं। जो हमने पॉइंट्स जो आर्क्स लगाई थी वहां से हम 2 आर्क्स ऊपर लगाते हैं मजीद। दोनों आर्क्स ने जहां एक दूसरे को कट किया है, इंटरसेक्ट किया, वहां से हम परपेंडिकुलर खींचते हैं। अब इनको चेक करते हैं कि क्या ये 90 एंगल के हैं या नहीं। हाँ जी, ये एग्जैक्ट 90 एंगल का है। ये भी एग्जैक्ट 90 का एंगल बनता है। अब एंड पे कहा गया है आर दीज 2 लाइंस पैरेलल। क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? पैरेलल का मतलब होता है कि सेम डिस्टेंस पे हैं। चेक करते हैं, ये एक डिस्टेंस और दूसरा भी सेम डिस्टेंस पे है। जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही ऊपर वाले का है। तो इसके हम नाम भी नेक्स्ट रखते हैं और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हम देखते हैं। स्टूडेंट, अभी हमने जो फिगर बनाई है इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ is equal to 5 सेंटीमीटर। पहले इसके नाम AB रख दिए थे बाय मिस्टेक, तो जो क्योंकि क्वेश्चन में PQ है तो हमने PQ इसका नाम चेंज कर लिया। तो ये जो लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर PQ है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाय मेकिंग एंगल्स ऑफ 90। ये जो परपेंडिकुलर हैं ये 90 का एंगल बना रहे हैं। इसको हमने ड्रॉ किया एट ईच एंड ऑफ पॉइंट P एंड Q। इसके जो एंड पॉइंट है P एंड Q, वहां पर हमने ये 90 के एंगल्स बनाए हैं। ऑफ द लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। तो हमने कंपास से ये आर्क्स वगैरह लगाए, रूलर से हमने लाइन खींची, उसकी मदद से हमने ये दोनों लाइंस खींची हैं। द 2 परपेंडिकुलर लाइंस आर पैरेलल। हमने चेक किया था, एक तो हमने 90 के एंगल चेक किए थे कंपास के साथ, इसके साथ प्रोट्रैक्टर के साथ, और फिर हम फुट के साथ रूलर के साथ हमने इनकी मेजरमेंट भी चेक की थी कि मेजरमेंट भी बिल्कुल सेम है। द 2 परपेंडिकुलर लाइंस आर पैरेलल। तो जिन लाइंस की मेजरमेंट सेम हो वो पैरेलल होती हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूं एक दो। जैसे कि ट्रेन की लाइन जो होती है, पटरी जिसे हम बोलते हैं, वो भी सेम, आपस में उनका डिस्टेंस सेम रहता है।
और सीढ़ी को आप देख लें, सीढ़ी भी जो हम बनाते हैं जो लकड़ी से बांस से बनती है उसकी भी मेजरमेंट सेम होती है। तो इस तरह से ये दोनों हमने चेक किया है कि ये पैरेलल लाइंस हैं। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर हुई चैप्टर 13 की 13A। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है, अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और लर्निंग जस्ट अहेड को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलो को, अपने रिलेटिव्स को बताएं ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।